परमात्मा के भक्तों का, वो संकट भी टलेगा, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे, आपका परिवार यहाँ भी पीड़ा से बचेगा। लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी और मर्यादा में रहना पड़ेगा। फिर आप सतलोक जाओगे। सब बच्चे भक्ति करने वाले धीरे धीरे सारे वहीं, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा घर कर जाएगा प्रत्येक प्राणी के, बच्चे के, प्रत्येक सदस्य के, कि यहाँ तो अपना है ही नहीं। और एक ध्यान रखे, कोई प्राणी मर रहा हो सदस्य घर का, यानी शरीर छोड़ रहा हो भक्त, उसको याद दिलावे कि यहाँ संसार की इस किसी भी वस्तु में आस्था मत रखिए, नहीं तो लटक जाएगा फिर वापस। गुरुजी ने जो ज्ञान बताया है वहाँ सतलोक है, वहाँ सुरती लगा, आप भी चलो और हम भी आ रहे हैं, फिर हम कौन से सदा रहेंगे। तो उस समय उसका यहाँ से मन हटावे। अब पहले क्या करते थे, जब वो मरने लगता उसे पूछते तुझे कौन याद आता है, वो कभी कहता मुझे फलाना पोता याद आता, उसके दर्शन करा दो फिर मरूंगा। वो पोता ने बुला लेते हैं, फिर वो मर जाता है। यानी वो आस्था फिर वहीं रहेगी, वापस वहीं आकर उस पोते का मनमाना भैंस बन कर खड़ा हो जा, या कुत्ता बन कर गली में आकर बैठ जाएगा उस पोते के, वो पोता मारेगा सिर में लठ फिर। तो ये बात आपने याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आपका संस्कार है प्यार से रहो, और इनको भी भगवान के बच्चे जानकर उनकी सेवा करो, अच्छा मार्गदर्शन करो, प्यार से रखो, बुराइयों से बचाओ और भक्ति पर लगाओ। ये आपका परम कर्तव्य बनता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि काल भगवान ने परमात्मा से एक वचन लिया था। परमात्मा ने जब देखा कि यहाँ जीव गणे दुखी हो गए, किसी की टांग कट रही है, किसी की माँ मर गई, किसी का पिता मर गया, कोई किसी कष्ट से दुखी है, कोई किसी कष्ट से दुखी है, कोई गधा बन गया, कोई कुत्ता बना दिया। ये परमात्मा को आपकी जो पुकार वहाँ मालिक के चरणों में पहुँची, हाहाकार मची। अब जैसे हम भी बेसिक श्री विष्णु जी के पुजारी था ये दास, श्री कृष्ण राम का और हनुमान जी का, और फिर भी लास्ट में न्यू कहा करते, कोई आपत्ति आ जाती, हे सच्चे भगवान, हे सच्चे मालिक। यानी इनसे हटकर वृत्ति कहीं और जाती थी सच्चे मालिक पर। हम उसको अब पता चला ये सत साहिब जिसे कहते हैं, यही है वो सच्चा मालिक, यानी रियल गॉड, वास्तव में परमात्मा। अब पता चला वो सच्चा मालिक कौन है, और वही सब दुख निवारण करने वाला है। तो उस सच्चे मालिक ने हमारी पुकार सुनी। तो परमात्मा प्रथम बार जब इस काल की सृष्टि में आए, तब इस काल भगवान ने परमात्मा से विवाद किया था, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत के रूप में थे। तो उसने, काल ने ये सोचा कि ये जोगजीत आया है तो परमात्मा का कोई संदेश लाया होगा। ये यहाँ का जो भगवान है परमेश्वर से बहुत डरता है, कबीर भगवान से, उस सच्चे मालिक से। जैसे गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ता पग रद डारे शीस। तो ये उस परमात्मा से बहुत डरता है। अब उसको ये पता लगा कि जोगजीत मेरे लोक में आया है तो कोई बात विशेष है। तो उसने पहले कारण पूछा कि जोगजीत, आपने मुझे वहाँ से निकाला था, आप सृष्टि रचना में पढ़ते हो, परमात्मा ने जोगजीत के रूप में आकर इसको वहाँ से 21 ब्रह्मांड सहित अपने सतलोक से निष्कासित किया था। तो इस कारण से उसने इस बात से दुख हुआ कि तू मेरे लोक में क्यों आया, जब तूने अपने लोक से हमें भगा दिया था, अब तू मेरे लोक में कैसे आया, ये तो मैंने तप करके ले रखा, तेरा इसमें कोई रोल नहीं। इस चीज़ से बहुत दुखी हुआ वो, कौन, काल।
फिर उसने सोचा कि कोई संदेश लाया होगा, पहले वो पूछ लेता हूँ, फिर इसके साथ मैं युद्ध करूँगा, इसको पीटूँगा। तो परमात्मा जोगजीत रूप में खड़े थे, उन्होंने कहा कि सुन ले काल, परमात्मा का संदेश सुन ले तू। आपने ऐसा जुल्म कर दिया है, परमात्मा की आत्माओं का क्या हाल कर रखा है, हाहाकार मचा रखी, समय पर इनको टूक नहीं, और कैसी इनकी स्थिति कर रखी है, ना कोई इनकी सुरक्षा है, कोई किसी की माता मर गई, किसी का पिता मर रहा है, कोई पशु बना दिया, कोई कुत्ता बना रखा है। ये हालत भगवान से देखी नहीं गई, इसलिए मैं आया हूँ और सुन ले उसका संदेश। मैं नीचे जाऊँगा सारे ब्रह्मांडों के अंदर और तेरी पोल खोल लूँगा, तेरा पर्दा फाश करूँगा। तू भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हें खाने के लिए यहाँ रोके हुए हैं, और सारी तेरी कहानी बताऊँगा, परमात्मा की सच्ची कथा सुनाकर, सृष्टि रचना सुनाकर के उनको दृढ़ता फैलाऊँगा, और सच्चा नाम मेरे पास है, परमात्मा ने दिया है वो नाम सुनाऊँगा। उसके भक्ति करके वो सीधे वापस वहाँ चले जाएंगे जहाँ से वो आए थे। अब इस बात को सुन के उस ज्योति निरंजन काल के को बड़ा दुख हुआ और इतना गुस्सा आ गया कि इस जोगजीत ने अभी ख़त्म कर दूं, नहीं हो तो मेरा नाश करेगा, उजाड़ देगा मेरे को। यदि नीचे के प्राणियों को परमात्मा का ज्ञान हो गया, ये सब भाग जाएंगे और तू यहाँ अकेला रह जाएगा, और तेरा बाग उजड़ जाएगा, तेरी खेती खत्म हो जाएगी। ये तो हमने खेती बना के पाल रहा है, सत्कर मान लियो आपको। ये कोई दास की अपनी मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। खुद परमात्मा ने आके बताया है कि तुम यहाँ जन्म मृत्यु में क्यों दुखी हो, कि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नथ खाने पड़ते हैं, और जिस कारण से यो आपको यहाँ पाले हुए हैं, जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, जिस दिन आपका यह भांग उतर जाएगी ना, इस यहाँ का नशा उतर जाएगा इस काल का, ये झूठे व्यवस्थाओं को आप देख करके भूले फिरते हो, कोई मंत्री बन गया, कोई महामंत्री बन गया और भटक रहे हैं, सारा दिन इस खिलौनों से खेल कर जीवन नाश कर जाते। आज तो महामंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, सारी पृथ्वी का पति बन गया, अगले जन्म में क्या होगा, गधा बनेगा, वह कहाँ जाएगी तेरी प्रभुता। तो परमात्मा ने अपने बच्चों का अगला दुख दिखाई दे है, और हमें ज्ञान हो गया, हमें भी इनका अगला नेक्स्ट कदम दिखाई देता है, कुएं में गिरेंगे जाते ही। तो हम चाहते हैं इनको, इनके हाथ पकड़ लें, कुएं में ना गिरने दें, इनको सत भक्ति और सत्ज्ञान बता के यथार्थ भक्ति और यथार्थ कमाई या भक्ति की इधर रुचि पैदा करें। ये हमारा कर्तव्य बन गया भगवान के आदेशानुसार।